So, ma'am, are you there? স্যার আমার একটা প্রশ্ন ছিল স্যার। Yes, sir. হ্যাঁ স্যার বলুন। হ্যাঁ আমরা তো অ্যাকচুয়ালি যখন এই 3টার সময় আমাদের টাইম দিয়েছে আপার প্রাইমারি, ওই টাইমে আমরা তো বরমুড়া পাহাড়ের দিকে থাকি। হ্যাঁ, ওকে। ওইটাতে আমরা কানেকশন পাই না। এখন কি জয়েন করতে পারবো? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, কোনো প্রবলেম নেই, সেম সেশনই হবে, শুধু মানে প্রাইমারি এন্ড সেকেন্ডারি সেকশনের জন্য আচ্ছা টিচার্স এর আচ্ছা জন্য আচ্ছা ওরা আচ্ছা, ঠিক ডিফারেন্ট আছে ডিফারেন্ট স্যার, রেখেছিল। ঠিক আছে ওকে স্যার, আমি জয়েন করেছি স্যার। ওকে স্যার, ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার। সো পূজা ম্যাম, ओवर टू यू। ओके, थैंक यू सो मच देवाशीष जी। एंड मैं यहाँ पर प्रेजेंट सभी टीचर्स का, ऑफिसर्स का आज के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच कि आप सभी ने अपना वैल्यूबल टाइम निकाल कर आज के इस सेशन को ज्वाइन किया। तो जैसे कि आप सबको पता है, आज हम प्रोजेक्ट इंक्लूजन के बारे में डिस्कस करेंगे कि प्रोजेक्ट इंक्लूजन क्या है और ये किस तरीके से जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स है हम उन बच्चों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन को कैसे सपोर्ट करता है, इवन कैसे हम इन बच्चों को रेगुलर क्लासरूम में रेगुलर बच्चों के साथ मैनेज कर सकते हैं। इन सभी के बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। एंड प्रोजेक्ट इंक्लूजन के बारे में बताने से पहले मैं आपके सामने कुछ स्टैटिस्टिक प्रेजेंट करना चाहूंगी जो कि करंट सिचुएशन को दर्शाती है। भारत में जनगणना हुई थी, सेंसस हुआ था 2011 में, और तब ये पाया गया कि 26.8 मिलियन पीपल विथ डिसेबिलिटीज है इन इंडिया। एंड 2019 में यूनेस्को की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें ये देखा गया कि अगर अंडर 19 एज की बात की जाए तो 7.8 मिलियन चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी हैं। थोड़ा सा और अगर हम डिटेल में बात करें, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की अगर बात की जाए तो हर 5 में से एक बच्चे में 2 या 2 से ज्यादा एनडीडी के केसेस, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के केसेस देखे जाते हैं। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी की अगर बात की जाए तो हर 12 में से एक इंडियन में एसएलडी का केस देखा जाता है। और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की बात की जाए तो 1.7 से लेकर 2 मिलियन चिल्ड्रन विद एएसडी इन इंडिया है। देख सकते हैं आप ये कितना बड़ा काउंट है, कितना बड़ा हम एक डेटा आप देख सकते हैं। और ये ना उस समय की बात है जब आरपीडब्ल्यूडी एक्ट पीडब्ल्यूडी एक्ट ने सिर्फ 7 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज को ही आइडेंटिफाई किया था। अब ये ना बढ़ के 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज हो चुकी है, तो आप ऑटोमेटिकली अंदाजा लगा सकते हैं कि ये काउंट भी कितना ज्यादा बढ़ चुका होगा। अगर हम अंडर 5 इयर्स बच्चे की बात की जाए तो थर्ड फोर्थ ऐसे बच्चे हैं जो कि किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए नहीं हैं। 5 to 19 इयर्स के बच्चों की बात की जाए तो 1/4 ऐसे बच्चे हैं जो कि किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए नहीं हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्कूल नहीं जा रहे हैं, शिक्षा की प्राप्ति उन्हें नहीं हो पा रही है। तो आप देख सकते हैं एजुकेशन जो हमारा राइट है वो किस तरीके से इन बच्चों को इनका राइट तक नहीं मिल पा रहा है। एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे सामने, एक कंसर्न है हमारे सामने। आप सब समझ सकते हैं, हमें इसके सॉल्यूशन पर बात करनी है, क्योंकि आज हम सिर्फ कंसर्न और चैलेंजेस पर डिस्कशन नहीं करेंगे, आज हम इसके सॉल्यूशन पर बात करेंगे। तो इसका एकमात्र सॉल्यूशन है इंक्लूसिव एजुकेशन। क्योंकि ना इतने स्पेशल स्कूल्स हैं, ना ही इतने स्पेशल एजुकेटर्स हैं कि हम इन पे डिपेंडेंट होंगे तो इन बच्चों का इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि स्पेशल एजुकेटर्स एंड स्पेशल स्कूल्स का जो काउंट है वो बहुत ही कम है। तो इसलिए इसका एकमात्र सॉल्यूशन, अगर हम इस डिफरेंस को कम करना चाहते हैं, इन बच्चों को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो इनको हम सपोर्ट इंक्लूसिव एजुकेशन से ही कर सकते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो जो एनईपी 2020 है वो पूरी तरह से सपोर्ट करती है। और एनईपी 2020 ने भी बोला है कि अगर इंक्लूसिव एजुकेशन को हम अपनाना चाहते हैं तो कुछ पॉइंटर्स का होना बहुत जरूरी है, जो कि वो ये रहे। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, टीचर्स के एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप का होना बहुत जरूरी है टीचर एंड स्पेशल एजुकेटर के बीच। जब टीचर एंड स्पेशल एजुकेटर एक दूसरे का सपोर्ट करते हुए एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करेंगे, जब ये वाली भावना ना हो कि ये काम तो एक स्पेशल एजुकेटर का है या ये काम तो एक टीचर का है, ये भावना ना हो कि जब हम एक दूसरे का सपोर्ट करते हुए एक पार्टनरशिप के थ्रू हम ये काम कर रहे होंगे, तो ऑटोमेटिकली हमें इस बच्चे में चेंजेस देखने को मिलेगा। एक्सपीरियंस टीम ऑफ एक्सपर्ट होना चाहिए जो समय समय पे टीचर्स को सपोर्ट प्रोवाइड करे, सपोर्टिंग टीचर्स होना चाहिए, उनको गाइडेंस मिलती रहनी चाहिए। साथ ही साथ
इंडिया के हर एक कोने तक पहुंचने की कोशिश की जानी चाहिए। हर एक स्टेट, हर एक डिस्ट्रिक्ट, हर एक ब्लॉक, हर एक स्कूल, हर एक टीचर, हर एक स्टूडेंट तक हेल्प सपोर्ट पहुंचना चाहिए। एंड यस, कोई टीचर कुछ कहना चाहते हैं? ओके। एंड साथ ही साथ मल्टीलिंगुअल का भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया डाइवर्सिटी में यूनिटी के लिए जाना जाता है। इसमें डिफरेंट लैंग्वेजेस बोले जाते हैं। एंड ज़रूरी है, कई बार कई टीचर्स कई स्कूल में अपने एक लैंग्वेज में वो कंफर्टेबल होते हैं, तो मल्टी लैंग्वेज में अपनी बात पहुंचानी भी बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट इंगेजमेंट का तो सबसे बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आज का सेशन ही है। अगर गवर्नमेंट सपोर्टिव नहीं होते, गवर्नमेंट का इंगेज वो नहीं होते, अवेयर नहीं होते, तो आज हम आपसे कनेक्ट ही नहीं कर पाते, आपसे आज हम जुड़ आपके साथ जुड़ ही नहीं पाते। तो गवर्नमेंट का एंगेज्ड होना, उनका भी अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। समय समय पे प्रोफेशनल कोर्सेज आते रहने चाहिए, जो कि टीचर्स को ट्रेनिंग मिलती रहनी चाहिए, जिससे कि टीचर्स के स्किल्स अपडेट हो, वो अपडेटेड रहे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पेरेंटल पार्टिसिपेशन का भी होना बहुत ज़रूरी है, वो भी स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप का होना बहुत ज़रूरी है। पेरेंटल पार्टिसिपेशन की अगर बात की जाए, तो मैं आपको बताना चाहूँगी, हमारे एजुकेशन के कुछ स्टेक होल्डर्स होते हैं, जिसमें कि टीचर भी है, स्पेशल एजुकेटर भी आ जाते हैं, उससे में आ जाते हैं, स्टूडेंट्स आ जाते हैं, पेरेंट्स, कम्युनिटी, जब एक साथ मिलजुल कर एक ही पैरामीटर में एक के साथ बच्चे के साथ काम करने होंगे, तो ऑटोमेटिकली हमें एक पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेगा। एंड इन सारे पॉइंटर्स जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किए, इस सारे पॉइंटर्स को कवर करता है प्रोजेक्ट इंक्लूजन। प्रोजेक्ट इंक्लूजन की अगर मैं शुरुआत की बात करूँ, तो इसकी शुरुआत 2016 में ये प्रोग्राम हमने लॉन्च किया था। तब ये प्रोग्राम आज की तरह डिजिटलाइज नहीं था। तब हम ऑफलाइन ये काम करते थे, मीन्स हम ग्राउंड लेवल पे टीचर्स तक जाते थे। उस समय हमने स्टार्ट किया था उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट से। धीरे धीरे करके हम 14 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में हम पहुंचे। वहाँ के 20,000 से भी ज़्यादा टीचर्स को हमने ट्रेनिंग प्रोवाइड किया। तो कॉमनली टीचर्स का चैलेंजेस आता था कि ऐसे बच्चे तो हमारे क्लास में एक भी नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, डिसेबिलिटीज भी 2 टाइप्स की होती हैं। एक जो हमें डायरेक्टली विजिबल होती हैं, जैसे कि कोई बच्चा चल नहीं सकता या देख नहीं सकता, ब्लाइंड है या फिर बोल नहीं सकता। ऐसे बच्चों को आप बहुत ही ईजिली आइडेंटिफाई कर लेते हैं। बट कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं, कुछ ऐसी डिसेबिलिटीज भी होती है जो हमें डायरेक्टली विजिबल नहीं होती हैं। तो उसका मैं, मान लीजिए कोई एक बच्चा है जिसका एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है वो लगातार लो है, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, रीडिंग में प्रॉब्लम है, राइटिंग में प्रॉब्लम है, या हो सकता है सोशली इंटरेक्ट करने में उस बच्चे को प्रॉब्लम आती हो, बात करते वक्त आई कांटेक्ट नहीं करता हो, या ये भी हो सकता है कि एक जगह टिक के वो सीट में नहीं बैठता हो, यहाँ से वहां दौड़ता हो, बाकी बच्चे को डिस्टर्ब करता हो। तो मैंने तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स की आपको बात की है, ऐसे बहुत सारे बातें आपको हमारे, ऐसे बहुत सारे पॉइंटर्स और बहुत सारी नॉलेज आपको हमारे कोर्स के थ्रू मिलेगी, जो मैं आपको आगे बताऊंगी। एंड जब हमने भी उन टीचर्स को इन्हीं बातों पे ट्रेनिंग प्रोवाइड किया, तो वही टीचर्स जो कहा करते थे कि हमारे क्लास में तो ऐसा एक भी बच्चा नहीं है, उन्हीं टीचर्स के थ्रू उन्होंने अपने क्लास में से 18,000 से भी ज्यादा ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई किया, जो उन्हें डाउट था कि शायद ये बच्चे भी न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के प्रोबेबल केसेस हैं। और जब हमने उन बच्चों का साइकोमेट्रिक असेसमेंट किया, तो हमने पाया 6,600 कंफर्म एनडीडी के केसेस। तो ये उस समय की बात है जब हम ऑफलाइन काम कर रहे थे ग्राउंड लेवल पे। एंड उसके बाद कोविड आ गया था 2020 में। कोविड 19 के बाद पॉसिबल नहीं था कि इस प्रोग्राम को हम कंटिन्यू कर पाए ग्राउंड लेवल पे। तो इसलिए हमने इस प्रोग्राम को रोका नहीं, क्योंकि जैसे कि आप टीचर्स ने पढ़ाना नहीं रोका, हमने भी नहीं रोका, हमने इसे डिजिटलाइज्ड किया। एंड जब हमने इस प्रोग्राम को डिजिटलाइज्ड किया, तो हमने इसे 3 फेजेस में डिवाइड किया। सबसे पहला फेज 1, जब हम टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, सेंसिटाइज करते हैं, उन्हें डिफरेंट टाइप्स तो ऑफ मैं वीडियो डिसेबिलिटी ऑन के बारे दूंगा। में एक बेसिक नॉलेज हम प्रोवाइड करते हैं। एंड आफ्टर दैट नॉलेज, जब आप सबको नॉलेज मिल जाती है, आप सेंसिटाइज हो जाते हैं, उसके बेस पे आप अपने ऑब्जर्वेशन के बेस पे बच्चों को स्क्रीन करते हुए आइडेंटिफाई कर पाएंगे, जो कि हमारा फेज 2 है। एंड देन आप फेज 3 में मूव करते हैं, तो जो आइडेंटिफाइड बच्चे के साथ जो आप कैसे क्या काम करना है, क्या इंटरवेंशन प्लान्स इम्प्लीमेंट करने हैं, वो हम फेज 3 में काम करते हैं। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस है। आज हम इन्हीं तीनों फेजेस के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं फेज 1 सेंसिटाइजेशन के बारे में।
आपको मैं बताना चाहूँगी, जब हमने इस प्रोग्राम को डिजिटलाइज़्ड किया तो हमने अपना एक ऐप क्रिएट किया जिसका नाम है प्रोजेक्ट इंक्लूजन ऐप। आप लोगों ने ऑलरेडी डाउनलोड भी किया होगा। आपके साथ लिंक भी शेयर हो जाएगा। जब आप उस ऐप को डाउनलोड करते हैं, उसमें रजिस्टर्ड करते हैं और कोर्स पे क्लिक करेंगे, क्योंकि उस ऐप में आपको एक कोर्स मिलेगा और सबसे पहला हमारा कोर्स जो है वो यही है, लर्निंग डिफिकल्टीज अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजमेंट लेवल 1। इस कोर्स में टोटल 17 मॉड्यूल्स हैं। हर एक मॉड्यूल्स में लगभग 3 to 4 चैप्टर्स है जो कि ऑडियो विजुअल बेस्ड है। मतलब इसमें एनिमेटेड वीडियोस आपको मिलेंगे, शॉर्ट एनिमेटेड वीडियोस बेस्ड ये कोर्स डिजाइन किया गया है। वीडियोस का मैं सैंपल आगे आपको दिखाऊंगी। साथ ही साथ इस कोर्स का कंटेंट क्या होगा, तो इस कोर्स का कंटेंट कुछ इस प्रकार से होगा। इसमें आपको इंट्रोडक्शन ऑन इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में पता चलेगा, फिर आपको एजुकेशन पॉलिसीज ऑन चिल्ड्रन विद एनडीटी के बारे में, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज के बारे में एक बेसिक नॉलेज आपको इस कोर्स के थ्रू प्राप्त होगी। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी, लैंग्वेज बैरियर ना बने कोर्स को करने में, भाषा की बाधा ना हो, इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है। मल्टी लैंग्वेज में हमारा कोर्स डिजाइन है। करेंटली 8 लैंग्वेजेस अवेलेबल है ऐप में, तो जिसमें कि हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु और एसएमएस है। आप इन लैंग्वेजेस में भी कोर्स को बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। बहुत सारे लैंग्वेजेस पे काम चल रहा है जो कि बहुत जल्द अपडेट हो जाएंगे। साथ ही रीडिंग मटेरियल्स भी हैं हमारे ऐप में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनिमेटेड वीडियोस ही हैं, वीडियो के अलावा रीडिंग मटेरियल्स हैं। तो आप रीडिंग मटेरियल को रीड करते हुए भी बहुत इजीली कोर्स को कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा कोर्स हमारा डिजाइन है। अब जब आप ऐप डाउनलोड करेंगे, रजिस्टर करके कोर्स पे क्लिक करेंगे, तो इसी तरीके से आपको कुछ कोर्सेज दिखते हैं। आपको सबसे पहले क्लिक करना है हमारा फर्स्ट कोर्स, लर्निंग डिफिकल्टीज अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजमेंट लेवल 1 पे ही एनरोल करना है। अदर कोर्स आप कब एक्सेस कर पाएंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगी, क्योंकि जब आप फर्स्ट कोर्स में एनरोल करते हैं आपके सामने मॉड्यूल्स ओपन होंगे, तो आपको सबसे पहले मॉड्यूल पे जाना है, उसके अंदर चैप्टर पे जाएंगे तो आपको इस तरीके के एनिमेटेड वीडियो मिलेंगे। आप एक बार इस वीडियो को देख लीजिए, फिर वीडियो के एंड में मैं आपसे कनेक्ट करूंगी। Dyslexia, understanding the disorder A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. You must be wondering, why are we revisiting learning alphabets at this stage? For you, these are simple alphabets. Within these 26 letters, you may be able to identify the vowels and consonants. Now, what if we say that this isn't the case with everyone? Meet Zoya. She's 6 years old. And this is how the letters appear to her. All that she sees is some dancing and floating shapes. Zoya has a hard time connecting letters to the sounds they make and then blending those sounds into words. Since she cannot pronounce the words or recognize their sounds, she cannot understand the meanings. So, what's the case with Zoya? Zoya has a disorder called dyslexia. Dyslexia is a language-based learning disability. Students diagnosed with this condition face challenges in interpreting and processing language. The disorder affects an individual's ability to read, spell, write, and speak. While these students have a normal vision and are just as smart as their peers, they struggle with their academics, thus requiring the teacher to adapt to an individual's way of learning. In this series of videos, we will learn about some teaching strategies for students with dyslexia. Before we start with the sessions, it is important for us to know that a supportive teaching environment plays a vital role in making the classroom dyslexia friendly. A teacher's understanding of specific difficulties and how they may affect the student's classroom performance is a blueprint for the teacher to plan and proceed with the lectures. From the next session onwards,
we will begin to learn the strategies that can be implemented to teach the students having this disorder. Stay tuned. सो आई होप टीचर्स, जो मैंने आप सबके सामने एक वीडियो प्रेजेंट किया था, आप सभी ने ध्यान से देखा होगा किस तरीके से एनिमेटेड वीडियोस डिजाइन किए गए हैं। एंड इसी वीडियो के थ्रू आपको एक टॉपिक के बारे में समझाने की कोशिश की गई है बहुत ही इजी लैंग्वेज में। आप बहुत इजीली इन वीडियोस को देखते हुए कोर्स को कंप्लीट कर पाएंगे। साथ ही साथ मैं आपको रीडिंग मटेरियल भी दिखाना चाहूंगी Dyslexia. कि किस तरीके के रीडिंग मटेरियल्स हैं। तो ये सैंपल है रीडिंग मटेरियल का। इस तरीके से आपको हमारे ऐप में मिलेंगे जब आप कोर्स कर रहे होंगे। एंड ये मल्टी लैंग्वेजेस में है, तो जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है आप उस लैंग्वेज में इस वीडियो के थ्रू एंड रीडिंग मटेरियल के थ्रू कोर्स कर पाएंगे टीचर्स। एंड अब मैं आपको बताना चाहूंगी, जब आप इस कोर्स को कर रहे होंगे, आप अपना वैल्यूएबल टाइम दे रहे होंगे, आप एफर्ट्स कर रहे होंगे, तो मैं आपको बताना चाहूंगी आपके एफर्ट्स, आप जो वैल्यूएबल टाइम दे रहे हैं इन बच्चों के लिए स्पेशली, तो उसके एक्नॉलेजमेंट के लिए श्री अरबिंदो सोसाइटी एंड प्रोजेक्ट इंक्लूजन टीम ने सर्टिफिकेशन का भी प्रोविजन रखा है। तो सर्टिफिकेट्स आपको कैसे मिलेंगे मैं वो आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहले जब आप एक मॉड्यूल कंप्लीट करते हैं तो उस मॉड्यूल से रिलेटेड एक असेसमेंट आपके पास आएगा। जब आप उस असेसमेंट को देंगे एंड अगर आपका स्कोर 50% या उससे ज्यादा आता है तो आपको मॉड्यूल कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर यहाँ पे किसी भी रीजन से, किसी भी कारणवश आपका जो स्कोर है वो 50% से कम रह जाता है तो आपको दोबारा से रिवाइज करते हुए दोबारा से असेसमेंट देना होगा। आप आगे नेक्स्ट मॉड्यूल पे तभी बढ़ पाएंगे जब आपके प्रीवियस मॉड्यूल में 50 या उस 50% से ज्यादा स्कोर हो। तो ऐसे ही जब आप 17 के 17 मॉड्यूल कंप्लीट कर लेंगे तो आपके पास टोटल 17 मॉड्यूल कंप्लीशन सर्टिफिकेट्स हो जाएंगे। फिर आएगा आपका एक ओवरऑल फाइनल असेसमेंट, मतलब ओवरऑल 17 मॉड्यूल्स रिलेटेड एक फाइनल असेसमेंट आपके पास आएगा। जब आप उस असेसमेंट को देंगे और अगर आपका स्कोर 60 to 75% तक आता है तो आपको कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा। बट अगर आपका स्कोर 75% या उससे ज्यादा आता है तो आपको अचीवर सर्टिफिकेट मिलेगा, जिससे हम सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस कहते हैं। टोटल आपके पास कोर्स कंप्लीट करने के बाद 18 सर्टिफिकेट्स हो जाएंगे, 17 मॉड्यूल कंप्लीशन सर्टिफिकेट प्लस 1 आपका फाइनल सर्टिफिकेट, जो डिपेंड करेगा आपके स्कोरिंग पे। तो ये रहा सैंपल, ये मॉड्यूल कंप्लीशन सर्टिफिकेट का सैंपल है एंड ये सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस का सैंपल है। कुछ इसी तरीके के सर्टिफिकेट्स आपको भी मिलेंगे जब आप कोर्स कंप्लीट करेंगे। जब आपको फाइनल सर्टिफिकेट भी मिल जाता है, यहाँ पे आपका फेज 1 कंप्लीट हो जाता है। अब आप मूव कर जाते हैं फेज 2 आइडेंटिफिकेशन में, मींस ये हमारा स्क्रीनिंग पार्ट है। तो फेज 1 के थ्रू जब आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया तो आपको एक नॉलेज मिल गई है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज के बारे में, एक बेसिक नॉलेज आपको प्राप्त हो गई है। आप सेंसिटाइज भी हो चुके हैं, आपके अंदर अवेयरनेस भी आ चुकी है। इवन आपके आसपास कोई एक ऐसा बच्चा आपको दिखे तो आप उनको इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे अपने ऑब्जर्वेशन बेस पे। तो आप उन बच्चों की स्क्रीनिंग कर सकते हैं। स्क्रीनिंग हमारे 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है। सबसे पहला स्क्रीनिंग 1। स्क्रीनिंग 1 के थ्रू हम बच्चे में क्या लिमिटेशंस हैं, क्या चैलेंजेस हैं, हम उनके बारे में जान पाते हैं। प्रोफाइलर फॉर्म के थ्रू बच्चे में क्या क्वालिटीज है, क्या इंटरेस्ट है, क्या स्ट्रेंथ है, हम उसके बारे में जान पाते हैं। एंड एडवांस स्क्रीनिंग के थ्रू आखिर कौन से डोमेन में कंसर्न है, स्पेसिफिकली कहाँ पर चैलेंज है, कौन से एरिया में प्रॉब्लम है, डिटेल में प्रॉब्लम को हम एडवांस स्क्रीनिंग के माध्यम से जान पाते हैं। तो इस तरीके से ये तीनों स्टेजेस हैं। और आपको मैं एक बात और बताना चाहूंगी, स्क्रीनिंग 1 में 2 टाइप के रिपोर्ट शो होते हैं। अगर बच्चे में कंसर्न होगा तो रिपोर्ट में आ जाएगा, वही बच्चा प्रोफाइलर और एडवांस स्क्रीनिंग में मूव करेगा। बट अगर बच्चे में कंसर्न नहीं है तो स्क्रीनिंग 1 की रिपोर्ट में शो हो जाता है कि बच्चे में कंसर्न नहीं है, बच्चा एज अप्रोप्रिएट बिहेव कर रहा है, तो वो बच्चा वही रुक जाएगा, प्रोफाइलर और एडवांस स्क्रीनिंग में मूव ही नहीं करेगा। तो आप सब अपनी क्लैरिटी के लिए भी स्क्रीनिंग कर सकते हैं। अगर बच्चे में कंसर्न होगा तो ही बच्चा प्रोफाइलर और एडवांस स्क्रीनिंग में मूव करेगा, अगर कंसर्न नहीं होगा तो वो स्क्रीनिंग 1 पर ही रुक जाएगा। साथ ही हमें ये बात का भी विशेष ध्यान रखना है कि हमें पूरे क्लास की स्क्रीनिंग नहीं करनी है टीचर्स। ऐसा नहीं कि हमें पूरे क्लास की स्क्रीनिंग करनी है, हमें सिर्फ उन बच्चों की करनी है जिनमें हमें कोई डिफिकल्टीज नजर आ रही है, हमें लग रहा है कोई चैलेंजेस है, कोई कंसर्न है, बच्चा डिफरेंट है या बच्चे में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे बच्चों को आपको आइडेंटिफाई करते हुए उन बच्चों की आपको स्क्रीनिंग करना है। और स्क्रीनिंग आपको तीनों स्टेजेस तक कंप्लीट करना होगा। अगर बच्चे में कंसर्न है तो आपको स्क्रीनिंग 1, प्रोफाइलर और एडवांस स्क्रीनिंग तीनों प्रोसेस को कंप्लीट करना होगा,
क्योंकि तभी एक बच्चे की स्क्रीनिंग पूरी कंप्लीट मानी जाती है। तो इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। ये कुछ इस तरीके के स्टेटमेंट्स आते हैं, स्टेटमेंट्स वाइज है, कुछ लिखना भी नहीं है, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं कि कुछ लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है। स्टेटमेंट्स आएंगे, आप स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे, बच्चे को ऑब्जर्व करेंगे एंड यस या नो में आपको आंसर करना है कि बच्चा बात करते वक्त आई कांटेक्ट करता है कि नहीं, यस या नो। तो वो आपको बच्चे को ऑब्जर्व करना है एंड उस बेस पे आपको आंसर करना है। तो इस तरीके के स्टेटमेंट्स हैं, जब तक आप सबमिट नहीं करते तब तक आप अपना आंसर चेंज कर सकते हैं। एक बार आपने स्क्रीनिंग स्टेटमेंट्स को फिल करके सबमिट कर दिया तो फिर आप बाद में आंसर चेंज नहीं कर सकते, इसलिए बहुत ही ध्यान से आपको स्क्रीनिंग करनी है। एंड स्क्रीनिंग जो है वो हमारा क्लास स्पेसिफिकली डिजाइन है, तो फाउंडेशन क्लास 1 एंड 2, प्रिपरेटरी क्लास 3 to 5, मिडिल क्लास 6 to 8 एंड सेकेंडरी क्लास 9 to 12। इस तरीके से क्लास स्पेसिफिकली हमारा स्क्रीनिंग प्रोसेस को पूरा हमने डिजाइन किया है। एंड ये रिपोर्ट्स है, तो इस तरीके की रिपोर्ट्स आपको भी दिखेंगे जब आप एक बच्चे की स्क्रीनिंग प्रोसेस को पूरा कंप्लीट करेंगे। तो बच्चे की बेसिक डिटेल्स आपको दिखेगी, फिर स्क्रीनिंग 1 का रिपोर्ट, प्रोफाइलर फॉर्म का रिपोर्ट, एडवांस स्क्रीनिंग का रिपोर्ट, इस तरीके से पूरे रिपोर्ट्स आपको भी दिखेंगे जब आप एक बच्चे की पूरा स्क्रीनिंग प्रोसेस को कंप्लीट कर लेते हैं। जब आप एडवांस स्क्रीनिंग तक स्क्रीनिंग पूरा कंप्लीट कर लेते हैं और आपको ये रिपोर्ट्स मिल जाते हैं, यहाँ पे आपका फेज 2 कंप्लीट हो जाता है। अब आप मूव कर जाते हैं फेज 3 हमारा इंटरवेंशन पार्ट में। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है टीचर्स, क्योंकि फेज 1 आपके थ्रू आपको नॉलेज प्राप्त होती है, आप कोर्स करते हैं, आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज के बारे में आपको जानकारी प्राप्त होती है। फेज 2 के माध्यम से तो आप जानकारी बेस्ड बच्चों को आइडेंटिफाई करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं उनको, और स्क्रीनिंग के थ्रू आपको आइडेंटिफाई करते हैं बच्चे को। फेज 3 में उन आइडेंटिफाइड बच्चे के साथ कैसे काम करना है, क्या स्ट्रैटेजीज अपना सकते हैं, एक्चुअली में काम करने का जो फेज है वो फेज 3 है। यहाँ पे हम बच्चे के साथ काम कर रहे होते हैं। ये कैसे होगा मैं आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहले तो आपके कुछ फेज 3 से रिलेटेड सेशंस होंगे। आपके पास उन्हीं बच्चों की लिस्ट आएगी जिन बच्चों की आपने स्क्रीनिंग पूरा कंप्लीट किया है, मतलब उन बच्चों की जिनमें कंसर्न है, डिफिकल्टीज है। आप उन बच्चों में से एक बच्चे को सेलेक्ट करेंगे जिसके नाम पे क्लिक करके कि इस बच्चे के साथ मुझे आज से काम करने की शुरुआत करनी है। तो आप जब बच्चे के नाम पे क्लिक करेंगे उस बच्चे के कंसर्न्स आएंगे, कंसर्न्स के अकॉर्डिंग एजुकेशन प्लान्स है। हर एक बच्चे का डिफरेंट इंडिविजुअल इंटरवेंशन प्लान शेयर है, तो हर एक बच्चे का कंसर्न अलग होता है, उसी के अकॉर्डिंग हर एक बच्चे का अलग इंटरवेंशन प्लान है। तो आप उनको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे क्लास में और बहुत ही ईजिली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से डिज़ाइन किया गया है इंटरवेंशन प्लान को। साथ ही साथ आपके गाइडेंस के लिए मेंटोर प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें स्पेशल एजुकेटर या साइकोलॉजिस्ट होंगे। आपको समय समय पे गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगा, आप उनसे सजेशंस ले पाएंगे एंड धीरे धीरे जब आप बच्चे के साथ काम कर रहे होंगे आपको बच्चे में एक पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेगा। हो सकता है कुछ बच्चे में आपको 2-3 मंथ में चेंजेस देखने को मिले, या कुछ बच्चों में 15 दिन में भी चेंजेस देखने को मिले हैं। ऐसे टीचर्स ने भी हमारे सामने केसेस वो लाए हैं। तो चेंजेस आपको जरूर देखने को मिलेगा, इम्प्रूवमेंट आपको जरूर देखने को मिलेगा जब आप कंटिन्यूस प्रोसेस में बच्चे के साथ काम कर रहे होंगे। यहाँ पर मेरा आप सबसे यही रिक्वेस्ट रहेगा, जब आप बच्चे के साथ काम करेंगे तो आप उस बच्चे का पूरा जो प्रोसेस है वो डॉक्यूमेंटेड रखिएगा। मतलब बच्चे के इनिशियल स्टेजेस के पिक्चर्स एंड वीडियोस, देन बच्चे का जो आप स्ट्रैटेजीज अपना रहे हैं, जो इंटरवेंशन प्लान्स आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसके कुछ पिक्चर्स और वीडियोस, एंड देन बच्चे में जो पॉजिटिव चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं उसके कुछ पिक्चर्स एंड वीडियोस। इस तरीके से आप इस पूरे प्रोसेस को डॉक्यूमेंटेड रखिएगा। आप हमें व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर पे शेयर कर सकते हैं हमारे, एंड हम उसको भी डॉक्यूमेंटेड रखेंगे, आपके रिकॉर्ड को रखेंगे। ये आपकी सक्सेस स्टोरीज होंगी, ठीक है। एंड ये ऐप में कुछ इस तरीके से दिखेंगे, ये कंसर्न्स एंड इंटरवेंशन प्लान, क्या कंसर्न है, क्या गोल है, फ्लेक्सिबिलिटी इन क्लासरूम क्या है, एंड स्टेप टू टीच, जिसमें बहुत सारी स्ट्रैटेजीज है। ऐसी स्ट्रैटेजीज है जिसमें जीरो इन्वेस्टमेंट पर है, अवेलेबल रिसोर्सेज के थ्रू आप कर सकते हैं उन स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट। आपके पास रेगुलर बच्चे, उनको भी मैनेज करना है, तो उन सभी बातों को ध्यान में रख के ही प्लान्स को डिजाइन किया गया है। अच्छा, अब जब मैं कोर्स की बात बता रही थी तब मैंने आपसे कहा था कि अदर कोर्स आप कब एक्सेस कर पाएंगे, मैं आपको आगे बताऊंगी। तो अब मैं आपको बताना चाहूंगी, जब आप स्क्रीनिंग प्रोसेस को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तब जाके एडवांस स्क्रीनिंग तक जब आप स्क्रीनिंग कंप्लीट कर लेते हैं, आप फेज 3 में मूव करते हैं, तो ये अदर कोर्सेस आप एक्सेस कर पाएंगे।
क्योंकि अदर कोर्सेज में पहले कोर्स की तरह नहीं है कि बहुत सारे मॉड्यूल्स, चैप्टर्स, असेसमेंट, ऐसा कुछ नहीं है। अदर कोर्स में जो टीचर्स को अपने डेली क्लासरूम में डेली जब वो क्लासरूम में पढ़ा रहे होते हैं, जो चैलेंजेस वो फेस करते हैं, कॉमनली चैलेंज जो वो फेस करते हैं, उसी से रिलेटेड काफ़ी स्ट्रैटेजी शेयर्ड है। इनमें भी काफ़ी वीडियोस हैं, जिसका सैंपल भी मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगी। एक बार आप ये वीडियो देख लीजिए, फिर वीडियो के एंड में मैं आपसे कनेक्ट करूंगी। Chapter 1, Brain and Learning. Through the course of Project Inclusion in Phase 1, you have studied in detail about neurodevelopmental disorders, specific learning disability, autism, and intellectual disability, along with the academic challenges faced by children with each of these conditions. Through this phase, we will understand what the reasons are for their academic challenges and how, with strategies, we can work towards inclusion. A school's primary focus is academic learning. And in a classroom, there will be different kinds of learners. For some children, learning academic concepts is easy and effortless. Some are average learners, while others face challenges, especially children with disabilities. Why are there differences in learning? For this, we need to understand where and how learning happens. Where does learning take place? The obvious answer to the above question is the brain, and it is important for us to know a little about how the brain is involved in learning. Neurodevelopmental disorders are caused by impairments in the growth and development of the brain. Due to these impairments, learning gets affected and becomes a challenge for such children. A number of specific parts of the brain play a role in reading, writing, and maths, which are the core fundamentals of education. In order to be effective teachers and parents, we must understand how the brain influences the development of these skills. Let's take an example of the areas for reading in the brain. Here is the image of the brain, which shows the cortex part. It is made up of lobes. When we read a word like book, it activates the occipital lobes of our brain like any other visual stimuli. This visual area instantly analyzes the feature of the word and then moves to the part of the brain for word analysis and sound symbol connection, where the word book will be analyzed into sound, which is b-u-k. Again, the temporal lobe, as we can see, will help promote language comprehension and also reading comprehension. As we can see here, that different areas of the brain are involved in writing as well as performing mathematical calculations. सो आई होप टीचर्स आप सभी ने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा, कैसे एनिमेटेड और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से वीडियोस डिज़ाइन किए गए हैं। ऐसे वीडियोस आपको हमारे अदर कोर्सेज में मिलेंगे। इसके थ्रू काफ़ी स्ट्रैटेजीज के बारे में भी आपको जानने को मिलेगा। आइए अब आप बात कर लेते हैं आखिर प्रोजेक्ट इंक्लूजन के साथ आपकी क्या जर्नी रहने वाली है, जो कि हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है। सबसे पहले आप कोर्स करेंगे, कोर्स के थ्रू आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज के बारे में जानकारी प्राप्त होगी, आप सेंसिटाइज होंगे, आपके अंदर एक अवेयरनेस आएगी। फिर उस नॉलेज जानकारी के आधार पर जब आपके आसपास कोई ऐसा एक बच्चा आपको नजर आता है, आप उन बच्चों की स्क्रीनिंग कर सकते हैं। तो स्क्रीनिंग 1 के थ्रू हम बच्चे के लिमिटेशंस के बारे में जानेंगे, प्रोफाइलर फॉर्म के थ्रू हम बच्चे के क्वालिटीज, इंटरेस्ट एंड स्ट्रेंथ के बारे में जान पाएंगे, एंड एडवांस स्क्रीनिंग के थ्रू हम आखिर बच्चे में कहाँ पर कौन से डोमेन में कंसर्न है, डीपली प्रॉब्लम को हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं एडवांस स्क्रीनिंग के थ्रू। जैसे स्क्रीनिंग प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाता है, आप मूव कर जाते हैं इंटरवेंशन पे, जहाँ पे आप किसी एक बच्चे के साथ पहले काम करने की शुरुआत करते हैं, आप इंटरवेंशन प्लान्स को इम्प्लीमेंट करते हैं,
धीरे धीरे आपको बच्चे में पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलता है एंड वो आप रिकॉर्डेड रखेंगे, वो आपकी सक्सेस स्टोरीज है, जब आप वो हमें शेयर करेंगे हम बाकी टीचर्स तक पहुंचाएंगे कि जिस तरीके से आप इन बच्चों के लिए काम करें बाकी टीचर्स भी मोटिवेट हो सके, वो भी काम कर सके। तो प्लीज आपकी जो जर्नी है वो ऑलरेडी स्टार्ट है और आप जैसे काफी टीचर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं एंड मैं उसका भी एक स्नैपशॉट आपको दिखाना चाहूंगी कि 3.5 लाख से ज़्यादा टीचर्स को हमने सेंसिटाइज किया है, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की है। 2 लाख से ज़्यादा टीचर्स ने प्रोजेक्ट इंक्लूजन ऐप को खाली डाउनलोड ही नहीं बल्कि उसमें रजिस्टर्ड किया है। 1,61,000 टीचर्स करेंटली कोर्स पर हैं एंड 81,000 से ज़्यादा टीचर्स ने कोर्स को कंप्लीट भी कर लिया है। तो आप ये देख सकते हैं काउंट कितना ज़्यादा है और कितना ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, टाइम टू टाइम इंक्रीज हो रहा है। इसमें आप जैसे टीचर्स हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं एंड मैं यहाँ पे आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आप भी कोर्स कीजिए, ऐप डाउनलोड कीजिए, बिल्कुल फ्री एप्लीकेशन है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई चार्जेस नहीं है। 24 आवर आप इस ऐप को एक्सेस कर सकते हैं। पूरे दिन में अगर आप मिनिमम आधा घंटा भी इस कोर्स को देते हैं तो 8 से 10 दिन के अंदर बहुत ही इजीली कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे। इजी टू एक्सेस है, आप बहुत ही इजीली कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आई होप जो आप टीचर्स आप सब भी इस कोर्स को बहुत जल्द से जल्द कंप्लीट करेंगे एंड आप आगे मूव करेंगे। साथ ही साथ जो iOS यूजर है या जो डेस्कटॉप में यूज करना चाहते हैं उनको मैं बताना चाहूंगी इसके लिए इनके लिए वेब लिंक है, वेब लिंक भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो आप वेब लिंक का प्रयोग करते हुए भी कोर्स, इवन आप डेस्कटॉप में भी अगर कोर्स को करना चाहते हैं आप कर पाएंगे। सो बेनिफिट ऑफ द प्रोग्राम ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। इसमें सबसे पहली बात तो यही है कि हम टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, सेंसिटाइज करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज के बारे में जानकारी प्राप्त उनको होती है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम भारत के हर एक स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, हर एक स्कूल, हर एक टीचर तक पहुंचने की, जिससे कि हर एक बच्चे को सपोर्ट मिल सके। एजुकेशन ऑफिसर्स को भी ओरिएंटेशन प्रोवाइड किया जाता है, उनको भी सेंसिटाइज किया जाता है, उनके अंदर भी अवेयरनेस लाई जाती है। टीचर्स ट्रेनिंग के अलावा स्पेशल एजुकेटर्स को भी ट्रेनिंग मिलती है। स्पेशल एजुकेटर भी कई बार 1 या 2 डिसेबिलिटीज में एक्सपर्टीज होते हैं। इस कोर्स के बाद उन्हें डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज के बारे में उनको भी एक बेसिक नॉलेज मिल पाती है। पेरेंटल पार्टिसिपेशन पे जोर दिया जा रहा है, बहुत जल्द आपको हमारे ऐप में भी इसका लाभ मिलेगा। साथ ही साथ इंटरवेंशन प्लान्स जो है वो इंडिविजुअल इंटरवेंशन प्लान्स है, पर्सनलाइज्ड है, हर एक बच्चे का डिफरेंट उनके कंसर्न के अकॉर्डिंग। एंड टू एंड सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चे को आइडेंटिफाई किया और हमारा काम खत्म, नहीं, एंड टू एंड सपोर्ट, आइडेंटिफाई करने के बाद बच्चे के साथ कैसे काम करना है, मेंटोर प्रोवाइड करना, गाइडेंस प्रोवाइड करना, सारी बातों का हम ध्यान रख रहे हैं कि एंड टू एंड सपोर्ट पहुंचे। एंड सोशल इंक्लूजन पे काम किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा टीचर्स जुड़े, इंक्लूसिव एजुकेशन को हम सपोर्ट कर सके। इसी पूरे इन सभी पॉइंटर्स को हमारा प्रोजेक्ट इंक्लूजन कवर कर रहा है। तो आफ्टर द सेशन कोई डाउट या कंसर्न है, आप हमारे व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर या सपोर्ट मेल आईडी पे जुड़ सकते हैं। आपको पूरी तरह से सपोर्ट किया जाएगा। आपका कोई भी डाउट है, किसी भी फेज के रिगार्डिंग कोई डाउट है प्रोजेक्ट इंक्लूजन के रिगार्डिंग, तो आप पूछ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर एंड सपोर्ट मेल आईडी पे। एंड ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, तो इसमें ऑलरेडी टीचर्स ज्वाइंट है। अगर आप में से कोई भी टीचर हमारे इस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज इसे स्कैन कर लीजिए एंड स्कैन करके आप बहुत ही इजीली ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। अगर अभी तक आपने ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज इसे स्कैन करते हुए ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। सारी डिटेल्स आपको ग्रुप में ही मिलेगी। तो सारी डिटेल्स आपको ग्रुप में मिलेगी टीचर्स, आप बहुत इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, आई होप आप लोगों ने ज्वाइन कर लिया होगा। एंड ये हमारा ऐप का क्यूआर कोड है, आप इसे स्कैन करते हुए बहुत ही इजीली ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। iOS यूजर एंड डेस्कटॉप यूजर के लिए वेब लिंक है जो आपको चैट बॉक्स के थ्रू शेयर किया जा रहा है। तो बहुत ही इजीली आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं एंड आप बहुत ही इजीली ऐप को एक्सेस कर पाएंगे। 24 आवर में जब भी आप फ्री हो आप ऐप को एक्सेस कर सकते हैं एंड कोर्स कर सकते हैं। ओके, सो अब मैं आपको बताना चाहूंगी, हो सकता है आफ्टर द सेशन जब आप ऐप यूज कर रहे हो, कोर्स कर रहे हो या स्क्रीनिंग कर रहे हो, आपको कोई डाउट या कंसर्न हो, आपको हमारे एक्सपर्ट से बात करने की नीड है, तो आप हमारे डाउट क्लियरिंग सेशन में जुड़ सकते हैं।
हमारा जो डाउट क्लियरिंग सेशन है वो मंडे टू फ्राइडे शाम 4 बजे होता है। इसका लिंक हमेशा सेम रहता है, तो आपका कोई भी डाउट या कंसर्न है आप इसमें जुड़ के अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं टीचर्स। इसमें स्पेशल एजुकेटर्स, साइकोलॉजिस्ट और टेक्निकल एक्सपर्टीज भी ज्वाइन होते हैं जो आपके हेल्प एंड सपोर्ट के लिए मौजूद होते हैं। सो आई होप आज के सेशन से आपको क्लैरिटी मिली होगी कि आखिर क्या है प्रोजेक्ट इंक्लूजन और ये किस तरीके से काम कर रहा है। तीनों फेसेस के बारे में आपको जानकारी मिली होगी। फिर भी किसी भी टीचर का कोई भी डाउट या कंसर्न है, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, आपको पूरी तरह से हेल्प किया जाएगा। कोई भी डाउट या कंसर्न किसी भी टीचर का है तो प्लीज आप पूछिए, अनम्यूट कर सकते हैं टीचर्स। Hello, madam. I am Inspector School, Hello. Poddobi, within Bhai district. Yes sir, Am I yes sir, hearable, madam? yes sir, yes Audible? sir, yes sir, you are audible। Okay. No, actually, बताइए सर। according to the CWSM, there are near about more than 21 kind of categories belonging to the yes sir, CWSM. yes sir, Except 80% of disability, mental retardation, in case of mental retardation specifically. Otherwise, other students are doing something better in different classes. So I am not watching, or perhaps I don't know even whether they are encouraged or inspired, or another wing on the part of the government or on the part of your society also. I think social stigma is there in case of these students. So they must be that is inspired or motivated at their every little success. And ऑब्वियसली in सर। this एंड ये सारी reference, एंड सर जो भी आपने पॉइंट मेंशन किए हैं ना, मैं बाकी टीचर्स के साथ भी ये बोलना चाहूंगी, ये सारी चीज़ों को ना हमारे इंटरवेंशन प्लान्स में कवर किया गया है कि सारी बातों को ध्यान में रखते हुए एंड जो जो कंसर्न्स बच्चे में आते हैं उनको हम कैसे उनको प्लान्स स्ट्रैटेजीज हम उनके साथ शेयर करते हुए बच्चे के साथ काम कर सकते हैं। टीचर्स को हम प्लान शेयर करते हैं एंड वो उन बच्चों के साथ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उन प्लान को। उनको एक पॉजिटिव चेंजेस ऑब्वियसली उनको देखने को मिलता ही है। इवन एक गाइडेंस की ज़रूर नीड पड़ती है जिसमें स्पेशल एजुकेटर एंड साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो उनको गाइडेंस भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी सुविधा रखी गई है। हो सकता है किसी बच्चे को लेकर आपको डायरेक्ट कंसल्ट करना है साइकोलॉजिस्ट से या फिर स्पेशल एजुकेटर से, तो ये भी आप कर सकते हैं हमारे डाउट क्लियरिंग सेशन में जुड़ के। तो ये सब कुछ ध्यान में रखा गया है। किसी गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में जानना है तो आप हमारे डाउट क्लियरिंग सेशन में जुड़ के एक्सपर्ट से बात कर पाएंगे, तो आपको उनके बारे में भी जानकारी मिलेगी। sure, madam. Actually, attitudinal barriers, this is the main Yes, thing. yes, sir. I can understand your concern, sir. Thank you So so they much, sir. must be encouraged. They must Yes, be encouraged obviously. since they are beginning of the classes. Okay, madam. That is the I agree, sir. I agree, sir. Thank you so much, sir. And मैं बाकी टीचर से भी जानना चाहूंगी, और किसी टीचर को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। एंड ऐप को ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा, उसमें कोर्स में भी आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी। उसमें भी काफ़ी पॉलिसीज़ के बारे में भी, एजुकेशन पॉलिसीज़ के बारे में भी हमारे मॉड्यूल्स है, आप उनके थ्रू भी काफ़ी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कोर्स को आप जल्द से जल्द कीजिएगा, जिससे कि आपके अंदर भी एक अवेयरनेस एंड आप भी बहुत अच्छी तरीके से सेंसिटाइज हो पाएंगे। ओके, आई होप आपको क्लैरिटी हुई होगी। देवाशीष जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो मैडम। हाँ हेलो जी, मैडम, हाँ जी चंदन सर। এই কোর্সটা কোন কোন টিচার থেকে করতে হবে? এই কোর্সটা সব টিচার করতে পারবে আপনার স্কুলে, চাই ওটা প্রাইমারি টিচার হোক या फिर टीजीटी टीचर्स। ম্যান্ডেটরি কোন টিচারদেরকে? হ্যালো ম্যাডাম, हेलो हेलो এই जी কি सर। ম্যান্ডেটরি কোন ম্যান্ডেটরি টিচারদের? ম্যান্ডেটরি সবার জন্য হচ্ছে, চাই ওটা ক্লাস 1 এর টিচার হোক या ক্লাস 12 এর টিচার হোক, সবাই করবে। কন্ট্রাকচুয়াল পার্মানেন্ট সবাইকেই করতে হবে। এটা তো নমস্কার ম্যাডাম। বিশেষ বিশেষ কোর্স, স্পেশাল চিলড্রেনদের জন্য না। হ্যাঁ, কিন্তু যারা অলরেডি, হ্যাঁ, কিন্তু চন্দন স্যার যারা অলরেডি আইডেন্টিফাই আছে না অ্যাজ এ স্পেশাল চিলড্রেন, তাদের চিলড্রেনদের জন্য ছাড়াও না। না না আমি বলছি কি যারা অলরেডি আইডেন্টিফাই আছে অ্যাজ আ স্পেশাল চাইল্ড, তাদের ছাড়াও যদি অন্য কোনো বাচ্চা আপনাদের ক্লাসে আছে যারা একাডেমিক পারফরমেন্সে লো পারফরমেন্স দিচ্ছে, या फिर হতে পারে ওদের কমিউনিকেশনে প্রবলেম या রিডিং রাইটিং এ প্রবলেম আছে, তো আপনারা ওই বাচ্চাদেরকে স্ক্রিনিং করতে পারবেন, যেটাতে আমরা ওই বাচ্চাদেরকে আইডেন্টিফাই করে হেল্প প্রোভাইড করতে পারি। নমস্কার ম্যাডাম। নমস্কার স্যার। ম্যাডাম আমি
হ্যালো ম্যাডাম, একজন হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার আমার বলো। কথাটা শেষ হয়নি ম্যাডাম। কোর্সগুলি কি অল টাইম লাইভ থাকবে? হ্যাঁ অল টাইম লাইভ থাকবে, এটার কোনো টাইম লিমিট নেই কি এটা এই সময় খুলবে, এটা অল 24 আওয়ার অ্যাক্সেসিবল হচ্ছে আমাদের কোর্স। আপনি পুরো দিনে যখনও ফ্রি হবেন আমি আপনার ইজিলি এই কোর্স করতে পারবেন। অ্যাপসে দেখলাম ম্যাডাম 5টা কোর্স আছে, 5টা কোর্সই করতে হবে হ্যাঁ নাকি? পাঁচটার ভিতরে আপনাদের সবচেয়ে পেলে ফার্স্ট কোর্স করতে হবে আমাদের, ফার্স্ট লার্নিং ডিফিকাল্টিজ হ্যাঁ, আন্ডারস্ট্যান্ডিং এটার মধ্যে ম্যানেজমেন্ট। এটা ভিজিবল, ওটাতে অন্যগুলি হ্যাঁ ভিজিবল না, প্রথমটা অন- ভিজিবল দেখলাম। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, আগে তো আপনাদের না ওই ফার্স্ট কোর্সটাই করতে হবে। তার কোর্সটা কমপ্লিট করার পরে আপনারা স্ক্রিনিং করবে, স্ক্রিনিং এর পরেই আদার কোর্স আপনারা অ্যাক্সেস করতে পারবেন। আদার কোর্সগুলো এখন অ্যাক্সেস আপনারা করতে পারবে না, আগে আপনাদের কোর্স কমপ্লিট করতে হবে, তারপরে স্ক্রিনিং কমপ্লিট করবেন আপনারা, তারপরেই আপনারা আদার কোর্সেসগুলো অ্যাক্সেস করতে পারবে। সুজয় স্যার আপনি কিছু বলতে চান? আপনি আনমিউট করেছেন। নমস্কার স্যার। ম্যাডাম, নমস্কার স্যার। ম্যাডাম আমি একজন ভিআই মানে ভিজুয়ালি ইম্পেয়ার্ড টিচার। সেক্ষেত্রে আমি আচ্ছা বলতে চাচ্ছিলাম ম্যাডাম, প্রজেক্ট ইনক্লুশন যে অ্যাপটা, এটা আমি যেহেতু ভিজুয়ালি ইম্পেয়ার্ড, সেক্ষেত্রে আমাকে স্ক্রিন রিডার ইউজ করে অ্যান্ড্রয়েড ইউজ করতে হয়। সেটা আমি যতটুকু দেখলাম সেটা আমাদের জন্য স্ক্রিন রিডার সেরকমভাবে অ্যাক্সেসেবল না। স্যার আমি বলতে স্যার এখন তো আমাদের কোর্সকে আমরা ওইভাবে ডিজাইন করার চেষ্টাতে আছি যেটাতে আপনাদের মতন টিচার্সরা বি অ্যাক্সেস করতে পারে, সবাই অ্যাক্সেস করতে পারে আমাদের কোর্সকে। কিন্তু আমাদের কোর্সের ভিতরে ভিডিওস আছে স্যার, যেটা অনেকই ইজিলি আপনারা শুনেও এই কোর্সকে বহুত ইজিলি করতে পারবেন। সাথে এখন আমরা ওটার উপরেই কাম করছি, ওটার ভিতরে আমাদের কাজ চলছে কি আমাদের অ্যাপকে আরো ইজিলি আমরা অ্যাক্সেসেবল বানাতে পারি। ঠিক আছে ম্যাডাম, যদি স্ক্রিন রিডার হ্যাঁ অ্যাক্সেসেবল হয় আর আমি এই তাহলে সাজেশনটা আমি আগেও পৌঁছিয়ে দিব কি এটা আমি আমাদের অ্যাপ যারা ক্রিয়েট করছে তাদের আমি এই সাজেশনটা পৌঁছিয়ে দিব কি ওরা আপডেট করুক, কি সবাই অ্যাক্সেস করতে পারে কোর্সকে ভালো থ্যাংক করে। ইউ ম্যাডাম। থ্যাংক যাতে ইউ সো স্ক্রিন মাচ রিডার সুজয় স্যার। অ্যাক্সেসেবল হয়, যাতে আমরাও মানে স্বাধীনভাবে নিজেরটা করতে হ্যাঁ পারি আর কি। বিলকুল আমরা এটাই চেষ্টাতে আছি, আর অনেক জলদি আমাদের অ্যাপে আপনারা দেখতে পারবেন এই সুবিধাটাও। থ্যাংক ইউ। Yes, sir. Okay, so I hope আপনাদের অনেক ডাউটস ক্লিয়ার হয়ে গেছে হবে। আর যখন আপনারা প্র্যাকটিক্যালি কোর্সকে করবেন আর অ্যাপকে ইউজ করবেন তখন আরো আপনাদের কাছে ডাউটস আসবে, তখন আপনারা আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ সাপোর্ট নাম্বার অ্যান্ড ডাউট ক্লিয়ারিং সেশনে ইজিলি আমাদের সাথে কানেক্ট করতে পারবেন, আমাদের এক্সপার্ট আপনাদের হেল্প করবে। অ্যান্ড আমি আশা করছি কি আপনারা অনেক জলদি কোর্সকে কমপ্লিট করবেন। দুলাল স্যার আপনি কিছু বলতে চান? আপনি আনমিউট করেছেন। ওকে, সো থ্যাংক ইউ সো মাচ টিচার্স, আপনারা ভ্যালুয়েবল টাইম দিয়েছেন। দেবাশিস স্যার আপনি আগে আমাদের শুনতে পারছেন তো ওভার টু ইউ স্যার। Yes, ma'am. So first of all, thank you so much, ma'am, for such a wonderful session and all the doubts that you have covered. And আমি টিচার্সদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ দিব যে আপনারা আপনাদের ভ্যালুয়েবল টাইম আমাদেরকে দিলেন। আপনাদের সাথে আই গেস আপনারা সবাই আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে অ্যাডেড আছেন, যদি নেই তবে আমি লিঙ্ক অ্যান্ড অল আপনাদেরকে প্রোভাইড করে দিব। কাইন্ডলি আপনারা জয়েন করে নেবেন হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপটাতে, অ্যান্ড যে কোনো কিছু ডাউট থাকুক, যে কোনো কিছু কনফিউশন থাকুক, আপনারা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপেও একটা মেসেজ ড্রপ করতে পারবেন। অ্যান্ড আমাদের সাপোর্ট নাম্বার যেহেতু দেওয়া আছে, আপনারা মেবি নোট ডাউন করেছেন সেটাকে, তো আপনারা সেখানেও একটা মেসেজ ড্রপ বা একটা কল করে দিলেও হয়ে যাবে। তাছাড়া যে টিচাররা এখন আমাদের সাথে জয়েন করতে পারে নাই ফ্রম প্রাইমারি সেকশন, আমি রিকোয়েস্ট করব ওদেরকে কি টিচার্স আপনারা ওদেরকে কাইন্ডলি বলে দিবেন যে 3টার থেকে 4টার সময় আরেকটা সেশন হবে, লিঙ্ক অ্যান্ড অল আমরা প্রোভাইড করব আপনাদের অফিসিয়ালস থেকে, আপনাদের কাছে আইএস স্যারদের থেকে আপনাদের কাছে লিঙ্কটা এসে পড়বে, অ্যান্ড আমি আমাদের যে গ্রুপটা ক্রিয়েট করা হয়েছে সেখানে আমি প্রোভাইড করে দিব। So yes, thank you so much for giving your valuable time, and আমি আশা করি যে আপনাদের কোর্সের যেই কোর্সটা আপনাদের ভালো লাগবে, and আমি রিকোয়েস্ট করব সবাইকে যে আপনারা ভেরি শর্ট টাইমে এটাকে কমপ্লিট করে নিতে পারবেন। রিগার্ডিং ডাউটস আমরা আছি আপনাদের হেল্প করার জন্য। সো থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর গিভিং দ্য টাইম, অ্যান্ড আপনারা এখন আপনাদের রেগুলার ওয়ার্কে আপনারা রিটার্ন করতে পারেন। সো থ্যাংক ইউ,
আর যদি কিছু কনফিউশন বা কিছু ডাউট থাকে প্লিজ ফিল ফ্রি টু বি ইন টাচ উইথ আস উইথ দ্য হেল্প অফ হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ। থ্যাংক ইউ সো মাচ এভরিওয়ান, থ্যাংক ইউ।